ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों से दूर और एक मिस्ट्री बना हुआ है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल हो, मिस्टीरियस एनिमल्स हों, अंडरग्राउंड लेक्स हों या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर जाता है। इसके साथ साथ यहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत भी होगी, क्योंकि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके बावजूद पिछले कई 100 सालों से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है, ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की नजरें इस पर जमी हुई हैं? आज हम सॉल्व करने जाने वाले हैं अंटार्कटिका की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में दरियाफ्त किसने किया। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानती हैं उन्हें, और इसीलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहती हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? इट्स डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, मगर रशियंस कहते हैं कि हमने किया। मगर अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले एक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने ये कहा था कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें यह कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पॉलिनेशियन आइलैंड में रहने वाले मौरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की साउदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स कुक वो पहले यूरोपियन था जो अंटार्कटिका का सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, मगर वो अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो अंटार्कटिका से भी 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर उसे नजर आए, और समंदर के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसीलिए जेम्स ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना ही मुश्किल है कि शायद ही यहाँ पर कोई आ सके। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत सारे लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक टेंशन सी शुरू हो पड़ी। दुनिया एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ पहुंच रही थी, रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी, हर कंट्री आने वाले दौर में सुपर पावर बनना चाहता था, और इसीलिए एक्सप्लोरेशन उरूज पर थी। 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फेबियन वॉन बेलिंग्सहाउज़न को यह टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक को गलत साबित किया और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। हालांकि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है कि जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920s के बीच बहुत सारे एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन डिस्कॉर्ड 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। मगर वापसी का ये सफ़र उसके लिए बहुत ही भयानक साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान उनकी मौत हो गई। वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी टीम यहाँ भेजी और इस अंटार्कटिका को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन फोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स फेंके ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वार 2 के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहले डिस्कवरी तो ये साबित हुई कि अंटार्कटिका पर पहले बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल होते थे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें उन सारे दरख्तों की फॉसिल्स भी मिली, जिससे ये पता चलता है कि तकरीबन 90 मिलियन ईयर पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था। यहाँ पर घने जंगल होते थे। इनके अलावा उन्हें यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि
इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत सारे एक्सप्लोरर्स को सालों तक परेशान किया, वो ये खूनी चश्मे हैं। अंटार्कटिका की इस दुनिया में ये चश्मा ऐसे है कि बर्फ से खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इस वजह से है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक अब एटमॉस्फेयर से बिल्कुल ही कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिथ ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन बसी हुई है। बहुत सारे लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन शिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सारी अनयूजुअल चीजों को भी देखा गया है। कॉन्स्पिरेसीज और थ्योरीज जहाँ पर इन्हें एलियन यूएफओ कहते रहे, वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स कंट्रीज के मिलिट्री एयर ऑपरेशंस हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहां अभी पूरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वही अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन एग्रेसिवली अंटार्कटिका पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां अपने मल्टीपल रिसर्च सेंटर सेटअप कर लिए हैं। 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बट उन्हें इन रिसर्च का रिजल्ट सब कंट्री के साथ शेयर करना होगा। 1992 में यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह डिस्कवरी सामने की कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के ऑयल्स और गैस के रिजर्व्स हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका इन ऑयल रिजर्व्स के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अंटार्कटिका में बहुत ही क्वांटिटी में नियोडियम, प्रोडियम, टर्बियम और ड्रिपोजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। ये वो मिनरल्स हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं। क्योंकि अब दुनिया का फोकस ऑयल और गैस से हट रहा है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज पर आ रहा है, तो इन मिनरल्स की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स और आयरन बैटरीज ही अब फ्यूचर हैं। फ्यूचर पर कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की बर्फ पर ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशन है। दुनिया के खतरनाक 3 ओशंस में से सदर्न ओशन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 80% कार्बन एमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत सारे खजाने अब बाहर आ रहे हैं जिन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स भी बनने वाले हैं। अब अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सारी डिस्कवरीज चल रही हैं और हु नोज के आने वाले टाइम में और क्या मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका में डिस्कवर होंगी। ये हैं वो सारे रिसोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।